हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूपेंद्र दास मैथ ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B, जिसमें कि हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज की जो इस पर बेस्ड जितनी भी थ्योरम थी इससे पहले बता रखी हैं। जिन लोगों ने वो थ्योरम ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे। हम पहला क्वेश्चन लिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, तो प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। तो इसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे AB पैरेलल CD है, ठीक है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पे ले लेते हैं कोई पॉइंट Q, ठीक। अब क्या करेंगे, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उसको एक रेखा काटती है तो यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं, उनमें कुछ समानता होती है। यहाँ पर क्या इसमें कोई समानता है? नहीं है। जब समानता नहीं है तो हम क्या करें, देखिए ये वाला कोण जो है इस कोण के कुछ हो सकता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। सिंस APE इक्वल टू एंगल DQF तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 30। क्यों? इसको हम यहां पे लिख लेते हैं 2x प्लस 30 और यहां पे लिखेंगे सिंस ये वही एकांतर कोण, क्या कह सकते हैं, वही एकांतर कोण, ठीक है। ये हमारा हो गया कि एंगल APE का मान यहां से मिला। अब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो 180 बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस, अब यहां पे लिखेंगे एंगल APE प्लस एंगल APQ, एंगल APQ इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म बन जाएंगे यहाँ पर। इसलिए हम AP APQ दोनों के मान रख देते हैं। तो AP है 2x प्लस 30, APQ कितना है 3x प्लस 15, तो ये 180 के इक्वल हो गए। 3 2 5x, 30 15 45। अब क्या करेंगे, 5x इधर लिखा रहने देते हैं, 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 मिलेगा। 5x बराबर 135, तो x की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 आंसर। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला इसमें एक संबंध निकाला, क्या, वही एकांतर कोण निकले, इसलिए ये इसके बराबर हो गया। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब जब इसकी वैल्यू निकाली तो ये दोनों ये एक रैखिक युग्म बनाएंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, इसलिए एक सीधी रेखा बनाई तो 180 अंश का कोण दोनों को जोड़ के बनेंगे। दोनों की वैल्यू रख दी, x का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन में ये इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो सिमिलरिटी नहीं है, अगर हम इसको कोई पॉइंट P और इसको Q मान लें और इसको LM मान लें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB समांतर है CG के तथा LM एक इसकी तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा है जो AB को Q पर तथा CD को P पर प्रतिच्छेद करती, ये लिख लिया। अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं, या यही लिख देते हैं। अब एंगल AQL बराबर एंगल CPL, एंगल CPL, तो एंगल AQL CPL के बराबर हो जाएगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसलिए एंगल CPL का जो मान हमें मिला
वो 3x माइनस 5 यानी इस एंगल का मिल गया। अब एंगल CPL प्लस LPD, एंगल LPD बराबर 180 अंश हो जाएंगे। ये रैखिक युग्म बनाएंगे इसलिए, ठीक। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में दोनों की वैल्यू रख दो। यहाँ पर ये वाली वैल्यू थी यानी कि 3x माइनस 5 प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 180 अंश। तो 5 3 8, 5 में से 1 गया तो 4, तो 180 और 8 बराबर 180 प्लस 4 100 कितना हो गया 184। तो x की वैल्यू 184 x बराबर 184 बटे कितना 8 दूनी 16 8 दिया 24। x की वैल्यू 23 अंश हमें मिल गई, ठीक है। तो इस तरह हमने ये इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कारण सहित बताइए कि क्या ABCD के समांतर हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये दोनों लाइनें समांतर दिखानी होंगी तो जो इसकी तिर्यक रेखा होगी उसमें संगत कोण हम दिखाएंगे कि कोई संगत कोण का एक युग्म बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकाल लें तो देखेंगे कि क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंस QSC एंगल QSC प्लस एंगल QSD बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रैखिक है, ये रैखिक युग्म हमें मिल गए। तो हम यहाँ पर QSC की वैल्यू नहीं पता लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है। तो हमें एंगल QSC की वैल्यू 180 में से 120 घटाने पर 60 अंश मिल गई। अब क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ये वाला बराबर है तो क्या लिखेंगे, एंगल ARQ बराबर एंगल QSC, ठीक है। ये संगत कोण मिल गए, दोनों बराबर। अतः ये यहां पर लिख दो या सामने लिख देते हैं। तो 60 अंश के हैं, इसलिए AB समांतर CT है। ये तो पहले में हमने जांच कर लिया, कारण सहित बता भी दिया कि क्यों। इसी तरह दूसरे में देखते हैं। दूसरे में देखने के लिए हमें यहां पे क्या करना होगा, या तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दें या फिर संगत कोण में, हमने पहले बताया था संगत कोण में दिखाना है। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो इसको कुछ मानना पड़ेगा, जैसे हम इसको LM मान लें, इसको PQ मान लें। तो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल CPL प्लस एंगल CPQ या CPM इक्वल टू 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म हमें यहाँ पर मिल गए। तो हम CPL की वैल्यू का 74 अंश रखेंगे तो CPM तो CPM की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 180 में से 74 अंश घटाएंगे तो हमें 6 कितनी 106 अंश मिलेगी CPM की वैल्यू। देखिए ये 106 है जबकि ये 114 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल CPM इज नॉट इक्वल टू AQM, एंगल AQM, अतः AB पैरेलल CD के नहीं है। क्योंकि ये अगर जो दोनों संगत कोण हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये हमारी दोनों रेखाएं समांतर नहीं होगी, ठीक। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया।